हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम और मैक्रोफाज सिस्टम। डेफिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम या टिश्यू मैक्रोफाज सिस्टम उन प्रिमिटिव फैगोसाइटिक सेल्स का सिस्टम है जो शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स नीचे दी गई स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। 1. वैस्कुलर और लिम्फ चैनल्स की एंडोथीलियल लाइनिंग। 2. कनेक्टिव टिश्यू और कुछ ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन, लिवर, लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो वगैरह। इन टिश्यूज में मौजूद रेटिकुलर सेल्स ही टिश्यू मैक्रोफाज सिस्टम बनाते हैं। मैक्रोफाज। मैक्रोफाज एक बड़ा फैगोसाइटिक सेल होता है जो मोनोसाइट से बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। 1. फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स या टिश्यू मैक्रोफाजेस। 2. वैंडरिंग रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स या टिश्यू मैक्रोफाजेस को फिक्स्ड हिस्टोसाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल्स आमतौर पर टिश्यूज में स्थित लोकेटेड होते हैं। टिश्यू मैक्रोफाजेस नीचे दिए गए एरियाज में मौजूद होते हैं। 1. कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और सीरस मेम्ब्रेन्स जैसे प्लूरा, ओमेंटम और मेसेंट्री में मौजूद रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू के फिक्स्ड मैक्रोफाजेस कहा जाता है। 2. एंडोथीलियम ऑफ ब्लड साइनोसॉइड। बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ब्लड साइनोसॉइड की एंडोथीलियम में भी फिक्स्ड सेल्स होते हैं। लिवर में मौजूद कुप्फर सेल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। 3. रेटिकुलम। स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मैरो का रेटिकुलम फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स कंटेन करता है। 4. सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेनिंजेस के मेनिंजियोसाइट्स और माइक्रोग्लिया ब्रेन के टिश्यू मैक्रोफाजेस बनाते हैं। 5. लंग्स। टिश्यू मैक्रोफाजेस लंग्स के एल्वियोलाई में मौजूद होते हैं। तो मैं क्या करूं? 6. सबक्यूटेनियस टिश्यू। फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी मौजूद होते हैं। वैंडरिंग रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स और टिश्यू मैक्रोफाजेस। वैंडरिंग रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स को फ्री हिस्टोसाइट्स भी कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं। 1. फ्री हिस्टोसाइट्स ऑफ ब्लड। 1. न्यूट्रोफिल्स। 2. मोनोसाइट्स जो मैक्रोफाजेस बन जाते हैं और चोट या इन्फेक्शन की जगह पर माइग्रेट करते हैं। 2. फ्री हिस्टोसाइट्स ऑफ सॉलिड टिश्यू। इमरजेंसी के दौरान कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे ऑर्गन्स के फिक्स्ड हिस्टोसाइट्स वैंडरिंग सेल्स बन जाते हैं और सर्कुलेशन में दाखिल हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के ज्यादातर काम टिश्यू मैक्रोफाजेस द्वारा किए जाते हैं। टिश्यू मैक्रोफाजेस के फंक्शंस। 1. फैगोसाइटिक फंक्शन। मैक्रोफाजेस बड़े फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस द्वारा शरीर की रक्षा करते हैं। जब कोई फॉरेन बॉडी हमला करती है तो मैक्रोफाजेस उन्हें निगल लेते हैं और ऑर्गेनिज्म के एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स को आजाद यानी लिबरेट करते हैं। ये एंटीजेंस हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफाजेस के लाइसोसोम्स में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और लाइपेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया और दूसरे फॉरेन बॉडीज को पचा देते हैं। 2. सिक्रीशन ऑफ बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स। टिश्यू मैक्रोफाजेस कई बैक्टीरिसाइडल एजेंट सिक्रीट करते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्यों हिला डाला ना? मैक्रोफाजेस के महत्वपूर्ण बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स ऑक्सीडेंट्स हैं। ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। मैक्रोफाजेस द्वारा सिक्रीट किए गए ऑक्सीडेंट्स हैं। 1. सुपर ऑक्साइड O2-। 2. हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। 3. हाइड्रोक्सिल आयंस OH-। ये ऑक्सीडेंट्स सबसे ताकतवर बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स हैं। इसलिए जो बैक्टीरिया लाइसोसोमल एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हो सकते वो भी इन ऑक्सीडेंट्स द्वारा डिग्रेड हो जाते हैं। 3. सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन्स। टिश्यू मैक्रोफाजेस नीचे दिए गए इंटरल्यूकिन सिक्रीट करते हैं जो इम्यूनिटी में मदद करते हैं। 1. इंटरल्यूकिन 1 IL-1 स्पेसिफिक बी और टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन को तेज करता है। 2. इंटरल्यूकिन 6 IL-6 बी लिम्फोसाइट्स की ग्रोथ और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन का कारण बनता है। 3. इंटरल्यूकिन 12 IL-12 टी हेल्पर सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है। 4. सिक्रीशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। टिश्यू मैक्रोफाजेस दो तरह के ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर सिक्रीट करते हैं। 1. TNF अल्फा ट्यूमर का नेक्रोसिस करता है और बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट करता है। 2. TNF बीटा ट्यूमर नेक्रोसिस के साथ साथ इम्यून सिस्टम और वैस्कुलर रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करता है। 5. सिक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर
टिश्यू मैक्रोफाजेस ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं जो इम्यूनोसप्रेशन द्वारा ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज या ऑर्गन्स के रिजेक्शन को रोकने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। 6. सिक्रीशन ऑफ कॉलोनी स्टिम्युलेटिंग फैक्टर। मैक्रोफाजेस द्वारा सिक्रीट किया गया कॉलोनी स्टिम्युलेटिंग फैक्टर MCF है। ये ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफाजेस की ग्रोथ को तेज करता है। 7. सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। टिश्यू मैक्रोफाजेस PDGF सिक्रीट करते हैं जो डैमेज्ड ब्लड वेसल की रिपेयर और वूंड हीलिंग को तेज करता है। 8. रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड सिलिकन। मैक्रोफाजेस शरीर में दाखिल होने वाले कार्बन डस्ट पार्टिकल्स और सिलिकन जैसे सब्सटेंसेस को निगल लेते हैं। 9. डिस्ट्रक्शन ऑफ सिनाइल RBC। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स खासकर स्प्लीन वाले पुराने सिनाइल RBC को डिस्ट्रॉय करते हैं और हीमोग्लोबिन रिलीज करते हैं। 10. डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। टूटे हुए पुराने RBC से रिलीज होने वाला हीमोग्लोबिन रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स द्वारा डिग्रेड किया जाता है।